हेलो दोस्तों, ट्रेड विद नील के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज निफ्टी की ओपनिंग गैप अप हुई थी और पहली कैंडल ग्रीन बनी थी और जो पिछले 2 दिन से रेसिस्टेंस जैसा एक्ट कर रहा है 870 का लगभग एरिया, तो वहीं पे आज भी आया और अगर हम देखें तो इसने हाई लगाया यहाँ पे। इसका हाईएस्ट है 854 का, और नीचे तो ये जो ही यहाँ से नीचे निकलने को तैयार हुआ, अगली कैंडल रेड बनी और ये तीसरी कैंडल स्टार्ट होके थोड़ा सा ऊपर गई तो मैंने रिस्क लिया और यहीं पे सेल किया था। 23,800 का मैंने कॉल सेल किया था, इन द मनी था उस टाइम, और इसको बहुत अच्छे से कैप्चर किया। पूरा फुल यहाँ तक आने तक मैं इस पे बैठा रहा और इसमें क्वांटिटी बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी ठीक था और पॉइंट्स बड़े अच्छे कैप्चर हो गए इसमें। उसके बाद से तो मार्केट साइडवेज जैसा ही दिख रहा था और कोई बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी नहीं थी, प्रीमियम भी कुछ खास नहीं थी, इसलिए सेल करने की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी। बैंक निफ्टी में उसके बाद से मैंने पोजीशन एक बनाया था और वो दोनों पोजीशन काफी खराब रहा। दोनों में अच्छे खासे स्टॉप लॉस चले गए और चूंकि एक्सपायरी मंथली है तो प्रीमियम महंगा है, और जो महंगा प्रीमियम रहेगा उससे तो उसमें डीके भी अच्छा खासा ही हो जाएगा, तो मैंने उसको बाय कर रखा था। लेकिन दोनों बार मैंने हाई पे ही खरीदा था और हाई पे ही एक बार तो यहाँ भी इसने मुझे धोखा दिया जब ये नीचे की तरफ निकल रहा था, तो सेम टाइम पे मैंने निफ्टी में पुट बाय कर रखा था और निफ्टी में यहाँ पे मैंने बाइंग किया था और यहाँ पे इसके नीचे जब आया, ये जो प्रीवियस लो है, यहाँ पे जब मार्केट आया है तो यहीं पे मैंने इसको एग्जिट कर दिया। तो इसमें क्वांटिटी मेरी थोड़ी सी अच्छी थी और पॉइंट्स भी इसमें काफी अच्छे मिल गए। प्रीमियम में 30% 40% का लगभग उछाल आया था एक ही बार में। और इसके बाद से मैंने यहाँ पे बाय किया बैंक निफ्टी को कि अपने ये मुझे लगा कि 51,000 को अगर ये ब्रेक करे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि निफ्टी के पास तो अभी नीचे जगह है, निफ्टी 23,300 तक इसलिए मुझे दिख रहा है कि जा सकता है। और 23,500 का जो प्रीवियस सपोर्ट है यहाँ पे, यहाँ तक मैं देख रहा था कि ये अगर आ जाए तो बैंक निफ्टी 51,000 के नीचे आ जाएगा। लेकिन बैंक निफ्टी 51,000 50,950 तक गया है, उसके बाद से यहीं से बहुत तेजी से मार्केट रिवर्स कर लिया है। तो इसमें मेरे स्टॉप लॉस कट गए और फिर दोबारा से ये कैंडल ऊपर गई, फिर नीचे आई तो मैंने यहीं पे एक बार और बाई का पोजीशन ही लिया था सेम स्ट्राइक प्राइस पे। तो ये फिर ऊपर चला गया तो मुझे एग्जिट करना पड़ा। दोनों में मेरे स्टॉप लॉस ही गए और सेंसेक्स में भी एक ट्रेड बना था मेरा, लेकिन वो भी 2 ट्रेड बने थे सेंसेक्स में, तो एक प्रॉफिट में रहा एक लॉस में रहा, ओवरऑल बराबर ही हो गए दोनों। तो इस तरह से आज का दिन काफी अच्छा रहा और अच्छे प्रॉफिट बने हैं, पॉइंट्स भी अच्छे कैप्चर हुए। और अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी को देखें तो निफ्टी अभी आप देख सकते हैं आज भी क्लोज हो गया, तो 3 दिनों से एक बड़ी कैंडल के अंदर ही ये क्लोज हो रहे हैं। तो 1-2 दिनों में उम्मीद की जा सकती है कि अच्छी खासी वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी मार्केट में, क्योंकि अगर आप देखें तो पिछली बार जब ऐसा ही कंसोलिडेशन हुआ था यहाँ पे, ये बड़ी ग्रीन कैंडल थी और इसके अंदर में 5 दिनों तक मार्केट रुका रहा। तो इसके बाद से आप देखें तो मार्केट तेजी से नीचे आया, तेजी से ऊपर गया, ऐसा एक सीन देखने को मिला था। तो उम्मीद है कि 1-2 दिन में फिर, अगर कल तो सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो कल अगर देखने को मिले तो काफी अच्छा रहेगा। अदरवाइज मंडे या फिर ट्यूसडे को मार्केट में एक वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी। अभी मंथली एक्सपायरी है मंडे को कई इंडेक्स का, और फिन निफ्टी की भी एक्सपायरी आने वाली है और सेंसेक्स की एक्सपायरी कल है, वीकली और मंथली। तो उम्मीद है कि अगले वीक में या फिर कल ही हो सकती है, तो एक अच्छा खासा मूव देखने को मिलेगा मार्केट में। अब उसमें से कैप्चर कितना हो जाएगा ये तो वक्त ही बता पाएगा। और अगर बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी में आज थोड़ा सा वोलेटिलिटी अधिक रहा, लेकिन इसका वॉल्यूम बहुत कम हो गया। अब मैं आज तो थोड़ा सा निफ्टी और सेंसेक्स के कंपेयर में
ये थोड़ा सा ज़्यादा वोलेटाइल रहा है, इसके प्रीमियम लेकिन बहुत बेकार, इसमें वॉल्यूम बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो अभी इसमें अब ट्रेड नहीं करना है मुझे। मैंने सोचा कि आज देखते हैं, इसने मुझे अच्छे से दिखा दिया और बता दिया कि मैं अब ट्रेड करने के लायक नहीं रहा। तो अभी आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू।